राधे राधे भक्तों, आप कैसे हो सभी? सब बढ़िया? ये देखिए हमारा लाला और हमारी लाडली दोनों एक साथ हमारे पास आए हैं। हम इनका श्रृंगार अब शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर जोड़ी है। वो हम पहले वेस कोट कर रहे हैं जैसा हमेशा करते हैं, और उसके ऊपर जो भी अपन जब कलर करेंगे तो बहुत प्यारा सा खिल के आता है कलर। बहुत एकदम से ऐसा शाइनी शाइनी लगता है। मैंने पहली बार ग्लिटर वर्क किया है। कुछ नया सिखाना, कुछ नया सीखना, ताकि आपको भी कुछ नयापन हम दे सकें, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। जिस दिन से कान्हा जी हमारे पास आए हैं, सच में ये इतने प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत ही। नज़र इनसे हट ही नहीं रही थी। मैं और मेरे बच्चे बार-बार इनको देखे जा रहे थे। मैं अपने डेली के काम करते हुए इनको बार-बार निहार रही थी। एक काम किचन में करके आती और फिर उन्हें देखती। जब भी मेरे पास प्रिया प्रीतम आते हैं, एक उत्सव सा हो जाता है, मन नाचने लगता है। सच बताऊं, बहुत ही मन खुश रहता है। बस मन में यही चलता रहता है कि कब घर के कामों से फ्री हूँ और मैं श्रृंगार में जुट जाऊं। जब श्रृंगार करती हूँ ना, तो ऐसे खो जाती हूँ कि समय का पता ही नहीं लगता। शाम होती है, दिया बाती का टाइम हो गया, फिर लगता है कि नहीं चलो अब कल करेंगे। बच्चों भी ये कह उठते हैं कि मम्मी इनको हम ही रखेंगे, इनको किसी को देंगे नहीं। बच्चों के मन में भी भक्ति और प्रेम बढ़ता है जब हर दिन मेरे पास नई कान्हा जी आते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी बातें तो आपसे कर ली, लेकिन अभी हमने एक बार भी भक्ति चरित्र की चर्चा नहीं की। चलो हम एक भक्ति चरित्र आपको सुनाते हैं, जिससे हमारी भी भक्ति और प्रेम प्रभु के चरणों में बढ़ता रहे। हम आज कथा सुनाएंगे आपको सूरदास बाबा की। सूरदास बाबा जन्मांध थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमें भागवत कथा से पता लगा कि उद्धव जी, जो भगवान के परम मित्र थे, उन्होंने ही कलयुग में बाबा सूरदास जी के रूप में जन्म लिया। बाबा सूरदास जी रोज ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया करते थे। उनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी इतना अच्छा वर्णन कि हम आँखों से देखकर भी प्रभु का नहीं कर सकते। बिना देखे तो हम क्या ही करेंगे। सूरदास बाबा बिना देखे बता दिया करते थे कि लाला का आज श्रृंगार कैसा हुआ है, लाला ने कैसी पोशाक पहनी है, लाला के गले में कैसी माला है, मोर पंखी कैसे हिल रही है, कैसे मकराकृत कुंडल हैं लाला के। जो बाबा वर्णन करते वो और जो लालजी धारण करते, उस छवि में कोई अंतर नहीं होता था। एक बार गोसाई जी को मन में थोड़ी शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कुछ दिखता हो, या फिर हो सकता है कि सूरदास बाबा कोई तुक्का लगाते हों। तो बस उनकी परीक्षा लेने को एक दिन उन्होंने मन में ठान ही ली। एक दिन गोसाई जी बोले कि आज तो मैं इनकी परीक्षा लेकर ही रहूँगा। एक दिन गोसाई जी ने ठाकुर जी को कोपीन पहना दी और गले में मोतियों की माला पहना दी, और कुछ नहीं पहनाया। ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। अब बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? गोसाई जी को तो लग रहा था कि पीताम्बरी बोल देना, सिर पे पगड़ी बोल देना, मुकुट बोल देना, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी ही सामान्य सी बात है। ये तो कोई भी बता सकता है कि ठाकुर जी ने क्या पहना होगा, क्योंकि ठाकुर जी पहनते ही ये सब चीज़ हैं। इधर जैसे ही मंदिर के कपाट गोसाई जी ने खोले, सूरदास बाबा ने दर्शन किए और मन ही मन वो हंसने लगे। हंसते ही हंसते उनके आंखों में आंसू आ गए। गोसाई जी ने पूछा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, कुछ श्रृंगार का वर्णन कीजिए ना। सूरदास बाबा बोले, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरी देखे मैंने नंगम नंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा। जय हो। देखो भक्तों, कैसे बाबा सूरदास, जिन्होंने प्रभु का कैसा वर्णन किया नेत्र नहीं होने के बाद भी। ऐसा वर्णन सुन के
वहाँ मंदिर में जितने भी लोग थे, जितने भी भक्तजन थे, सभी के नेत्र सजल हो गए, सभी के नेत्र भीग गए प्रेमाश्रुओं से। ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों सिर्फ उनसे प्रेम की आवश्यकता है, नेत्रों की नहीं। बाबा सूरदास ने यह बात सिद्ध कर दी कि हमें सिर्फ ठाकुर जी से प्रेम करना है और सिर्फ प्रेम करना है, और आगे तो प्रभु हाथ पकड़ ही लेंगे। देखिए भक्तों, मेरे प्रिया प्रीतम भी तैयार हो गए। आप बताइए कैसे लग रहे हैं? भाई मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि पहले से ही इतनी प्यारी थी, तो मैं तो क्या श्रृंगार इनका कर पाई, वो तो पहले से ही सुसज्जित थे। पर हाँ, जैसा भी मुझसे हुआ मैंने किया है, और आप देख के बताइए कि आपको कैसे लगे और पसंद आए। काम आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव।